हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग ऑप्टिक्स यूनिट का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि यूनिट 6 है आपके CUET के एग्ज़ामिनेशन का। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेटा यूनिट है ऑप्टिक्स के अंदर। बेटा रे ऑप्टिक्स का भी कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, और वेव ऑप्टिक्स भी चीज़ है उसके अंदर। और बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, वो सारा मैं कराऊंगा। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर के बारे में। थोड़ा सा मिरर के कंसेप्ट को एक बार हम लोग समझ लें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आप लोग ये यूनिट को, ये पोर्शन को आप लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो स्फेरिकल मिरर को पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ को करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर, जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर और दूसरा जिसको हम कहते हैं बेटा कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखो बेटा होता क्या है, ये जो आप अगर शेडेड वाला पार्ट देख रहे हो, है ना, तो देखो बेटा बाहर की तरफ शेडेड है ना। इसका मतलब इस स्फेरिकल का या इस स्फीयर का इनर साइड जो है, अंदर वाली जो साइड है, वो आपकी क्या है, मिरर वाली साइड हो गई, मतलब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और आउटर साइड क्या हो गया, इसका बाहरी जो सरफेस है हो गया, वो रफ हो जाता है। कन्वेक्स के केस में इसका उल्टा होता है। कन्वेक्स के केस में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, देखिए बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया और अंदर वाले पोर्शन में हमने शेड कर दिया है, मतलब अंदर वाला जो है वो आपका रफ सरफेस है और बाहर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो ये फ़र्क हो जाता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। तो जब किसी ऐसे स्फीयर का पोर्शन काट लेते हैं जिसका अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, तो हमको कनकेव मिरर मिलता है। और जब किसी ऐसे स्फीयर का पोर्शन काट लेते हैं जिसका बाहरी सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, तो बेटा हमको मिलता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, P जो होता है वो पोल होता है, और ये जो लाइन होती है जो इसके सेंटर से पास होती है उसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, मतलब इसी को सेंटर मान के आपने ये स्फेरिकल सरफेस को ड्रॉ किया है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये देखिए, ये सेंटर हो गया और जो लाइन पास हो रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और जो लाइन मिरर पे हमारे पास इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को पोल कहते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस देखिए R है। इस R को हम कहते क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में, मिरर के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि डेफिनेशन क्या क्या है। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है बेटा, सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट, यानी कि वो स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जिसका सेंटर अगर है, जिसको सेंटर मान के उस स्फीयर को बनाया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और स्फेरिकल मिरर को स्ट्राइक कर रही है, और वो लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, जो मिरर को कायदे से देखा जाए तो दो पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स में, ऊपर का पार्ट और नीचे पार्ट में डिवाइड करती है। पोल, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द मिरर, उसको पोल कहते हैं बेटा। और फोकस पॉइंट वो कहते हैं जहाँ पे कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या करती है बेटा, मीट करती है। ये देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, और ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा अंदर वाला है, तो ये हो गया कनकेव मिरर। तो लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती है, ये आपको दिख रहा है ना ये पॉइंट, तो ये पॉइंट को हम कहते हैं बेटा फोकस पॉइंट कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन वही हो गया कि फोकस इज दैट पॉइंट वेयर द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स और अपीयर्स टू मीट। देखो बेटा कन्वेक्स के केस में एक्चुअल में मीट नहीं करेगी, बल्कि अपीयर्स टू मीट, मतलब महसूस होगा कि वो वहाँ पे
मीट कर रही है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद रेज क्या कर जाती है बेटा, डाइवर्जिंग, देखो डाइवर्ज कर रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। तो डाइवर्जिंग जब रेज बाहर निकलती हैं तो बाहर आगे जाके तो वो मीट करेंगी नहीं, तो अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर, तो वहां पे देखिए ये फोकस होता है ना। तो कन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है वो मिरर के पीछे होता है, और कनकेव में फोकस जो होता है वो मिरर के सामने होता है। और ये तो बेसिकली 10th क्लास में भी आप लोगों ने सीखा होगा बेटा कि जो फोकल लेंथ होती है, यानी कि पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वो एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, मिरर के केस में, जो स्फेरिकल मिरर है उसकी केस में जब बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक डिफरेंस समझ लेते हैं बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। बेटा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये कई बार क्या होता है स्टूडेंट इन पॉइंट्स को याद नहीं रखते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए मेरा इन पॉइंट्स को समझाना बेहद ज़रूरी होता है कि डिफ्रेंशिएट करना कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में एक्चुअल में फ़र्क कहाँ है। तो रियल इमेज को स्क्रीन पे लाते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आप स्क्रीन पे जब कभी भी कोई इमेज देखते हैं, सिनेमा हॉल में जब आप स्क्रीन पे मूवी देखते हैं, तो वो सारी इमेज जो होती है वो रियल होती है। दूसरी चीज़, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है बेटा, उल्टी, अपसाइड डाउन, यानी कि हेड नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। ठीक, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होगा और मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होगा। तो रेज जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जैसा भी केस हो उसके बाद एक्चुअल में मीट करती हैं तो बेटा रियल इमेज बनती है ना। और अगर अपीयर्स टू मीट करेगी तो वो वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। तो वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते, रियल को स्क्रीन पे ला सकते हैं। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। वर्चुअल इमेज अपीयर्स टू, यानी कि रेज जो है वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में मीट नहीं करती बल्कि अपीयर्स टू मीट है, तो वो होता है बेटा वर्चुअल इमेज, है ना। तो मिरर के केस में जो रियल इमेज है बेटा, ध्यान रखिए, वो मिरर के सामने बनेगी और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है। मिरर के केस में होता है, जबकि लेंस के केस में उल्टा होता है। लेंस के केस में रियल इमेज लेंस के अदर साइड बनती है, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट होता है उसके अदर साइड बनती है रियल इमेज लेंस के केस में, है ना। और वर्चुअल इमेज लेंस के केस में किधर बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही इमेज जब बनती है तो वो वर्चुअल इमेज कहलाती है लेंस के केस में। मिरर के केस में उल्टा हो जाता है, यानी कि मिरर के केस में ऑब्जेक्ट वाली साइड पे अगर इमेज बन रही है तो वो रियल होगी और पीछे बन रही है तो वो वर्चुअल होगी। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं बेटा। ये मिरर और लेंस के बीच में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके क्लैरिटी से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट जो है बातें जो है वो रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कई बार कुछ रूल्स को अपनाना पड़ता है बेटा, वो जानना ज़रूरी है आपको। भले चाहे रे डायग्राम बनाने को ना आए, लेकिन जानना तो ज़रूरी है कि रूल्स ऑफ फॉर फॉर्मिंग रे डायग्राम क्या होता है। उससे बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बेहद ईजी हो जाता है। तो पहला रूल ये कहता है कि एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास और अपीयर्स टू पास दी फोकस। तो यानी कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, या तो वो एक्चुअल में पास करेगी या अपीयर्स टू पास करेगी थ्रू दी फोकस। अपीयर्स टू पास करेगी बेटा कन्वेक्स के केस में, और एक्चुअली में पास करेगी किसके केस में बेटा, कनकेव के केस में। ये हमारे पास कंडीशन होती है। दूसरा पॉइंट होता है कि एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस विल बिकम अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो बेटा, इस कंसेप्ट को एक्चुअली में कहते क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। कि यानी कि रे अपने बात को रिवर्स भी कर सकती है, यानी कि कोई भी रे फोकस से पास हो रही है, यहाँ पे देखिए फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस हो रहा है ना, अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये दो कंडीशन हो गई फॉर फॉर्मिंग दी रे डायग्राम। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो बेटा वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये देखिए रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और वापस अपने पाथ को रिट्रेस करके आ गई, और यहाँ पे एक्चुअल में रे अपीयर्स टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कन्वेक्स मिरर के केस में, और ये वापस अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, है ना। तो ये कंडीशन हमारे पास कन्वेक्स और कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन की वेरियस कंडीशंस के अंदर आ गया। चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर देखते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर की कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट सीखते हैं, देखते हैं। फर्स्ट केस देखेंगे, इसमें बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमने इन्फिनिटी पे रखा है, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो बेटा रेज कैसे आती हैं, देखो पैरेलल आती हैं, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज आई, रिफ्लेक्शन हुआ और कहाँ पे मीट करी, फोकस में। ये बेटा हम इमेज फॉर्मेशन किसका देख रहे हैं बेटा, कनकेव मिरर का देख रहे हैं। इसके बाद हम कन्वेक्स मिरर का भी देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है बेटा, फोकस पे बन रही है, और ये देखिए मिरर के सामने बन रही है ना, तो कैसी इमेज होगी बेटा, रियल, है ना। सामने इमेज जो बनती है मिरर के रियल होती है। रियल इमेज इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटी एक्सट्रीमली स्मॉल डिमिनिश्ड इमेज होगी, जिसको हम पॉइंट साइज इमेज भी कह सकते हैं। दूसरी रे डायग्राम की कंडीशन क्या होती है कि जब ऑब्जेक्ट को करीब लाते हैं, यानी कि इन्फिनिटी से जब बेटा करीब लाएंगे तो इमेज एक्चुअल में फोकस से दूर जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को जब हम बियॉन्ड सी रखेंगे, बियॉन्ड सी मतलब सी के बाद, तो किसी भी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी पे जब हम रखेंगे तो इमेज देखिए फोकस से दूर हो गई, यानी कि सी और एफ के बीच में हो गई। चूंकि वंस अगेन मिरर के सामने है तो रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई और स्मॉल साइज की हो गई। अब इमेज बड़ी होगी, पॉइंट साइज की नहीं होगी बल्कि छोटी साइज की इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा होगा, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो हो गई, मैग्नीट्यूड जो हो गया वो लेस देन 1 होगा। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो बेटा इमेज भी कहाँ पर बन रही है, सी पर बन रही है। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास सी की तरफ आ रहा है, इमेज जो है वो फोकस से दूर जा रही है। और ये सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर बनी, चूंकि मिरर के सामने है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पहली बार इमेज सेम साइज की बनेगी। यानी कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है बेटा, सी पर होता है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले आते हैं, यानी कि और करीब लाते हैं मिरर के, तो बेटा इमेज अब सी से दूर जाएगी और रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखेंगे, अब फोकस पे रखते ही अब देखिए रेज जो निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो गई, यानी कि इन्फिनिटी पे इमेज फाइनल बनेगी। और इन्फिनिटी पे चूंकि मिरर के सामने बन रही है तो रियल, इन्वर्टेड और अब बहुत बड़ी बनेगी, एक्सट्रीमली लार्ज साइज की इमेज बनेगी। यानी कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से हम फोकस तक लाए तो क्या क्या चेंजेस आए वो सारा हमने देख लिया। अब अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखेंगे, अंदर मतलब पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो बेटा इमेज अब हमारे पास वर्चुअल हो गई। देखिए रेज डाइवर्ज कर रही है, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज करेगी, तो आगे जाके तो मीट करेगी नहीं, ये कहाँ करेगी, पीछे करेगी, मिरर के पीछे। तो जब मिरर के पीछे इमेज बनती है तो बेटा वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी और एनालाइज्ड इमेज बनाएगा कौन सा मिरर बेटा, कनकेव मिरर बनाएगा।
ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब बारी आती है किसकी बेटा, कन्वेक्स मिरर की। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो गया ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर, है ना। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर की कंडीशन का रे डायग्राम हो गया। और इसमें बेटा देखो दो हमारे पास कंडीशन हो गई। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो रेज पैरेलल आएगी, और चूंकि रेज रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर रही है तो बेटा सामने तो मीट करेगी नहीं। कहाँ करेगी, अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर। और जब कोई इमेज मीट करती है बिहाइंड द मिरर, मतलब रेज अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर, तो बेटा वो इमेज वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज की बनाएगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हमेशा स्मॉल साइज की इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। और बेटा कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज एनलार्ज बनाता है। ये फर्क थोड़ा सा जानिए। अब हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे, अब देखिए इमेज जो है वो फोकस से किधर की तरफ बढ़ेगी, पोल की तरफ बढ़ेगी, और वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, हल्की सी, मतलब कंपैरेटिवली जो है वो बड़ी होगी, है ना। तो स्मॉल इन साइज होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो स्मॉल इन साइज ही होगी, लेकिन जो फोकस पे इमेज बनी उसके कंपैरिजन में तो थोड़ी सी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो फिर से वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज इमेज बनाता है कौन सा मिरर बेटा, कन्वेक्स मिरर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन हो गया। एक तरफ देखिए चार्ट के अंदर साइज ऑफ इमेज हो गया, फिर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हो गई, दो तरह की हो गई। सेम साइज की इमेज रियल इमेज कौन बनाएगा बेटा, कनकेव। देखो बेटा ध्यान रखना, तीन तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। रियल इमेज हमेशा कनकेव मिरर बनाएगा तीनों तरह की, यानी कि सेम साइज की, छोटी साइज की और बड़ी साइज की। तीनों साइज की रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है। प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बनाता, और कन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज नहीं बनाता। बात को समझिए, ठीक है। अब बारी आती है वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज अगर सेम साइज की बन रही है तो इसका मतलब वो मिरर प्लेन मिरर है, यानी कि साधारण जो मिरर हमारे और आपके घरों में है। अगर वो छोटी इमेज बन रही है तो वो बना रहा है कन्वेक्स मिरर, और अगर बड़ी इमेज बन रही है तो वो बना रहा है कनकेव मिरर। यानी कि इमेज वर्चुअल की कंडीशन में कैसी बन रही है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मिरर बना रहा है। सेम साइज की तो प्लेन मिरर, छोटी इमेज वर्चुअल बन रही है तो कन्वेक्स मिरर, बड़ी इमेज वर्चुअल बन रही है तो कनकेव मिरर बनाएगा बेटा, ये ध्यान रखिए। जबकि रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर बनाता है तीनों साइज की। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा साइन कन्वेंशन के बारे में। कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको बेटा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑप्टिक्स में फॉर्मूला तो बहुत ही कम है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है बेटा प्लस माइनस साइन को लेके, कि किस चीज़ को प्लस साइन और किस चीज़ को माइनस साइन के साथ लेंगे। पहली चीज़ ये है कि हमेशा हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे बेटा पोल से। ये देखिए पोल है, इससे हम मेजर करेंगे किसी भी डिस्टेंस को, ठीक। और जो डिस्टेंस राइट साइड में मेजर हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, और जो डिस्टेंस लेफ्ट साइड में मेजर हो रहा है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो पोल से इधर की तरफ राइट साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस, लेफ्ट साइड में नेगेटिव डिस्टेंस। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट जो है वो पॉजिटिव, और नीचे वाली हाइट को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, ये ध्यान रखिए। तो चूंकि ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में होता है, तो बेटा मिरर के केस में और लेंस के केस में, दोनों के केस में ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव रखते हैं, ये ध्यान रखिए। इसी के बारे में मैंने एक छोटा सा ब्रीफ लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, जहाँ तक हो सके लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इज नेगेटिव। वही बात जो मैंने अभी बताई कि राइट साइड वाला पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। और डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव।
ये साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। अब बारी आती है मिरर फॉर्मूला की। तो बेटा मिरर फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, जहाँ पे f फोकल लेंथ हो गई, v इमेज डिस्टेंस हो गया और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। बेटा ध्यान रखिए सारे डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो बेटा फोकल लेंथ निकाल लेंगे r/2, यानी कि जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ हो जाता है फोकल लेंथ। ये स्फेरिकल मिरर की कंडीशन में ये चीज़ ट्रू होती है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन आती है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। बेटा कनकेव मिरर की फोकल्स हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड में मेजर हो रही है। ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव डिस्टेंस क्योंकि वो भी मिरर के सामने रखा जाता है। और अगर v यानी कि फाइनली जो नोन वैल्यूज है सिर्फ उसी को साइन के साथ डालते हैं फॉर्मूला में। बेटा अननोन वैल्यूज अपने आप अपने साइन के साथ आती है। तो अगर कैलकुलेशन में v का साइन नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी और v का साइन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी। कन्वेक्स मिरर के केस में थोड़ी सी डिफरेंट सिनारियो होता है। चूंकि फोकस मिरर के पीछे होता है इसीलिए यहाँ पे फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, जबकि कनकेव में फोकल लेंथ को नेगेटिव लेंगे। U नेगेटिव यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि U हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, इसलिए वो नेगेटिव है। अब कैलकुलेशन के बाद अगर V पॉजिटिव आ रहा है, जो कि कन्वेक्स के केस में तो आएगा ही आएगा, तो कन्वेक्स मिरर के केस में V पॉजिटिव अगर आता है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल इमेज बनी, वो मिरर के पीछे बनेगी। ठीक, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंट है, इट इज यूज टू कन्वीनियंट टू यूज द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। वही जो बेटा हमने पीछे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लिखा था, उसी का शॉर्टकट जो है वो ये है कि v अगर निकालना है तो uf/u-f कर देंगे। शॉर्टकट फॉर्मूला है बेटा, कैलकुलेशन इजीली और जल्दी हो सके इसीलिए ये ऐसा है। अगर v निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, u निकालना है तो ये वाला लगा देंगे, vf v-f है ना। कंडीशन ये होगी कि बेटा अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो v और f गिवन होना चाहिए, और अगर इमेज निकालना है तो u और f गिवन होना चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे, है ना। और अगर मान लीजिए u और v गिवन है और फोकल लेंथ निकालनी है तो बेटा ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये शॉर्टकट फॉर्मूले हैं याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जब कभी भी न्यूमेरिकल आए तो आप इन फॉर्मूले को डायरेक्टली पुट करके जल्दी से कैलकुलेशन करके निकाल सकें, है ना। ठीक है, चलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए बेटा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, और ये बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h'/h। तो ये -v/u होगा। ध्यान रखिए मिरर के मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में माइनस साइन लगता है, तो -v और u होगा, -v/u होगा। v और u को इनके साइन के साथ रखेंगे। तो मान लीजिए v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पे हैं, तो बेटा इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी मिरर के केस में। और रियल इमेज में वहाँ पे v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि -v और -u तो उन दोनों का नेगेटिव साइन तो कैंसिल हो गया, और इस फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस साइन है, तो इसका मतलब रियल इमेज जब बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v एंड f, यानी कि v और f पता है तो मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, f - v/f, और अगर u और f पता है तो मैग्निफिकेशन f/f - u निकालेंगे। ये वही बात हो गई कि मैग्निफिकेशन की कंडीशन क्या होती है। मॉडुलस का मतलब बेटा वैल्यू देखेंगे, तो अगर वैल्यू 1 के बराबर है ना, साइन नहीं देखेंगे, प्लस माइनस साइन नहीं देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो इमेज सेम साइज की है, वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इमेज एनलार्ज हो गई, वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी, यानी कि स्मॉल साइज की होगी। ठीक,
और अगर m में साइन नेगेटिव हो गया, साइन नेगेटिव मतलब m के पहले जो साइन आ गया वो नेगेटिव आ गया, वैल्यू के पहले जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इमेज बेटा हमारे पास इन्वर्टेड होगी, यानी कि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। और अगर m पॉजिटिव हो गया तो इमेज कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है। तो ये बेटा स्फेरिकल मिरर का बेटा मैंने सारा ब्रीफ आपको समझा दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रिवाइज करेंगे, तभी बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।